टुडे आई एम गोना रेट एवरी करंट WWE चैंपियन, चाहे वो रॉ में हो, चाहे वो स्मैकडाउन में हो, चाहे वो NXT में हो। हम सबको रेट करेंगे, देयर परफॉर्मेंस, देयर इन रिंग एक्शन, देयर प्रोमो, सबको प्रॉपरली मेजरमेंट करके हम रेट करेंगे कि हाँ ये परफेक्ट चैंपियन है। ये भी देखेंगे कि कौन नया चैंपियन है तो उसको उस हिसाब से रेट करूंगा कि प्री जज नहीं करूंगा, क्या पता उसका आने वाला रेन अच्छा हो या और ज्यादा खराब हो पहले वाले चैंपियन से। हम रेट करेंगे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेट, गुड, ओके एंड बैड। ये हमारी रेटिंग होंगी। मोस्ट प्रोबेबली बैड में कम ही लोग रहेंगे, शायद आपको पता है बैड में कौन होगा। बट वो मूविंग ऑन, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लेट्स जंप इनटू इट। तो हमारे पहले चैंपियन है NXT टैग टीम चैंपियन नेथन फ्रेजर और एक्सियम फ्रैक्सियम। फ्रैक्सियम है ना, हाँ फ्रैक्सियम। तो भाई देखो, ये चैंपियंस मेरे को तो बहुत पसंद है। दे आर वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम चैंपियंस राइट नाउ। पूरे रॉस में, पूरे रोस्टर में, पूरे WWE में वन ऑफ द बेस्ट टैग टीम कंटेंडर्स राइट नाउ। और इनके हर मैच मुझे लगता है कि शायद अब ब्रेक होगा, अब ब्रेक होगा, बट दे स्टिल गेव मी अ बैंगर मैच एवरी वीक। हर वीक इनके मैचेस, तुम तुम इनके मैचेस को टॉप 10 कंटेंडरशिप में डाल सकते हो और शायद उनके टॉप 10 में भर भी जाएंगे पूरे के पूरे नेथन फेदर और एक्सियम के मैचेस में। तो आई एम गोना रेट नेथन फेदर और एक्सियम क्योंकि इनकी इनिंग परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद है। माइक वर्क उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल दे आर ग्रेट। चैंपियन भी बहुत अच्छे हैं, 2 टाइम चैंपियन शायद रह चुके हैं। दे आर स्टिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेट फॉर मी, बट मैं उनको गोट में नहीं डालूंगा, ग्रेट में डालूंगा। फिर आते हैं NXT नॉर्थ अमेरिकन वुमेन्स चैंपियन में फैल फैलन हेनली। देखो, मैं NXT वुमेन्स डिवीजन को इतना फॉलो नहीं करता था पहले, अब करने लगा हूँ बिकॉज दे आर NXT वुमेन डिवीजन सो फार वन ऑफ द बेस्ट वुमेन डिवीजन पूरे अक्रॉस WWE, AEW भी कह सकता हूँ, TNA, पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट वुमेन्स डिवीजन जो है वो अभी NXT का ही है। और बट हेनली अभी अभी चैंपियन बनी है शायद 2 या 3 हफ्ते पहले, तो उनको मैं प्री जज नहीं कर सकता कि आने वाले रेन कैसे होगा। तो आई एम गोना पुट हर ओके कैटेगरी जस्ट बिकॉज शी इज नॉट बीन चैंपियन फॉर लॉन्ग टाइम। अभी उनका सिर्फ 3 ही हफ्ते हुए हैं शायद, या 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो मैं उनको अभी प्री जज नहीं करूंगा, ओके में ही रखते हैं। देन वी हैव टोनी डिएंजेलो फॉर NXT नॉर्थ अमेरिकन मेंस चैंपियनशिप, और मैं इसको भी ओके कैटेगरी में ही रखूंगा, सेम रीजन बिकॉज ये भी नए नए चैंपियन बने हैं, ओबा फेमी को अभी हरा के आए हैं, सिर्फ एक ही टाइटल डिफेंस किया है शायद, वो भी कोई मतलब का टाइटल डिफेंस नहीं था, हम सबको पता है। आई वुड, पर उनका इन रिंग एक्शन अच्छा है, पहले अच्छे प्लेयर थे। अब चैंपियन कैसे होते हैं, मैं यहाँ रेट चैंपियन को कर रहा हूँ, नॉट प्लेयर। चैंपियन कैसे होंगे उस हिसाब से मैं रेट कर रहा हूँ, तो आई थिंक आई वुड स्टिल पुट हिम इन ओके कैटेगरी। फिर आते हैं रॉक्सेन परेज फॉर NXT वुमेन्स चैंपियनशिप, एंड आई वांट पुट हर instantly on GOAT category. So far, one of the best champion you can ever see for women's division, or she is great, literally great. You can watch her anytime. जब भी देखोगे तो मैं बहुत मजा आने वाला है, मैचेस में इंटरेस्ट रहता है, मैचेस बहुत ही इनिंग पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे रहते हैं, टेक्निकलिटी से बहुत अच्छे रहते हैं, और बोर नहीं होते रॉक्सिन पेरेस के मैच देखने में, दे आर ग्रेट मैचेस, और शी इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। So I would put her in GOAT category instantly. Next we have NXT World Championship, ट्रिक विलियम्स। और ट्रिक विलियम्स को मैं GOAT कैटेगरी में रखता, बट आई वुड स्टिल पुट हिम इन ग्रेट कैटेगरी बिकॉज मुझे ट्रिक विलियम्स GOAT कैटेगरी लायक अभी लगते नहीं है। शायद मेन रोस्टर में जब आए तो वो नई स्टोरी लाइन्स, नए बिल्डअप के साथ हो जाए, पर अभी अभी मेरे हिसाब से, माय ओपिनियन, अभी मेरे ओपिनियन के हिसाब से आई वुड पुट हिम इन ग्रेट कैटेगरी। देन वी हैव WWE वुमेन्स टैग टीम चैंपियन, और अगर सिर्फ इन दोनों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखें तो दे आर गुड, अगर सिर्फ इंडिविजुअल को देखा जाए। बट राइट नाउ वी आर जजिंग, आई एम जजिंग NXT टैग टीम वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस, और
देखो मुझे शुरुआत में लगता था कि ये वुमेन्स टैग टीम फेल हो जाएगा, आई मीन पास होगा इन द सेंस के इंडिविजुअल बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं ये, बट टैग टीम में फेल हो जाएंगे। बट धीरे धीरे उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी और मुझे अच्छे लगने लगे हैं ये भी। बट आई वुड स्टिल नॉट रेट देम गोट कैटेगरी बिकॉज ये परफेक्ट टैग टीम प्लेयर्स नहीं है, दे आर जस्ट मेड अप प्लेयर्स। उनको अभी बनाया गया है एक सिचुएशन के कारण, ये टैग टीम है, प्रॉपर टैग डिवीजन को सपोर्ट नहीं करते, तो आई वुड स्टिल पुट देम ऑन गुड कैटेगरी। मैं ग्रेट भी नहीं डालना चाहता क्योंकि आई डोंट थिंक दे आर ग्रेट एज अ टैग टीम चैंपियन, दे आर ग्रेट फॉर इंडिविजुअल, बट टैग टीम के लिए मुझे लगता है गुड इज इनफ फॉर देम। देन वी हैव द मोटर सिटी मशीन गन्स फॉर WWE टैग टीम चैंपियंस, और इनका रेन अभी बहुत नया है। दे आर द ग्रेट, दे आर द गोट्स फॉर टैग टीम डिवीजन, ये इसमें कोई राय नहीं है। बट WWE के अंदर अभी टैग टीम डिवीजन का एक ही हफ्ता हुआ है, हाँ डिफेंसेस किए इन्होंने, बट आई वुड स्टिल पुट देम ऑन गुड कैटेगरी जस्ट बिकॉज आई नो देम कि वो कैसे चैंपियन है, वो प्रॉपर टैग टीम है जो सिर्फ WWE नहीं पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, और दे आर ग्रेट टैग टीम प्लेयर्स यू नो। तो मैं उनको गुड में रख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आने वाला टाइटल रेन भी कैसा हो सकता है। ग्रेट और गोट नहीं बोल रहा, शायद उतना अच्छा भी ना हो, बट मुझे इतना पता है ओके और बैड जितना बुरा भी नहीं होगा। देन वी हैव WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस फिन बैलर एंड जेडी मैकडाना, और मैं उनको डायरेक्टली बैड में रखता हूँ क्योंकि दे आर द वर्स्ट टैग टीम चैंपियंस राइट नाउ। जस्ट टैग नॉट टैग टीम, दे आर द वर्स्ट चैंपियंस राइट नाउ। उनकी ना टाइटल डिफेंसेस है, ना उनको स्क्रीन टाइम मिल रहा है, ना उनके फ्यूड्स हो रहे हैं, वो एक ही फ्यूड में 2 साल से लगे हुए हैं, तो आई वुड पुट देम इन बैड कैटेगरी बिकॉज आई डोंट लाइक देम। और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द उनकी चैंपियनशिप उनसे दूर जाए। दैट्स इट। देन वी हैव कैंडिस लेरे फॉर WWE वुमेन स्पीड चैंपियनशिप, और स्पीड चैंपियनशिप को मैं फॉलो नहीं करता, तो मैं उनको रेट भी नहीं करना चाहता। आपको जो रेट करना हो आप कर सकते हो। सेम गोज टू अंड्राडे फॉर WWE स्पीड मेंस चैंपियनशिप। अगर मुझसे पूछे, क्योंकि मैंने कभी मैच देखे नहीं, तो मैं उन दोनों को प्लेयर्स को बैड नहीं बोलूंगा, बट आई वुड पुट देम ऑन ओके कैटेगरी जस्ट बिकॉज आई डोंट वॉच स्पीड मैचेस, क्योंकि प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है दोनों के दोनों, बट मैं स्पीड मैचेस देखता नहीं हूँ, ना मैं फॉलो अप करता हूँ, तो मुझे पता नहीं कि वो चैंपियनशिप कैसे है, और मुझे पता भी नहीं कि अभी वो जिंदा है कि नहीं। आई मीन स्पीड मैचेस होते भी है कि नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग। देन वी गो टू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन LA नाइट, और आई वुड पुट देम इन गुड कैटेगरी बिकॉज ही इज गुड। मैं उसको ग्रेट कैटेगरी में इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि ही इज नॉट दैट ग्रेट राइट नाउ एज अ चैंपियन, US चैंपियन, बट ही इज गुड, ही इज बेटर देन लोगन पॉल एज US चैंपियन। और आई, और उसका रिंग देखो, माइक वर्क बहुत अच्छा है, रिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आई थिंक ही नीड्स फ्यू मोर वीक्स टू बिकम द ग्रेट चैंपियन, फ्यू मोर डिफेंसेस, बट अब तक के लिए मैं उसको गुड कैटेगरी में ही रेट करूंगा। फिर है ब्रॉन ब्रेकर फॉर द इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन, और मैं उसको ओके कैटेगरी में डालना चाहता हूँ बिकॉज अभी तक शायद एक ही टाइटल डिफेंस हुआ है जो हार गया था, फिर वो वापस जीत गया, बट स्टिल आई डोंट, उसका भी कोई फ्यूड भी नहीं चल रहा, कोई प्रॉपर डिफेंस भी नहीं है, तो और मैं जानता हूँ कि वो चैंपियन अच्छा रहेगा अगर उसको अच्छी स्टोरी लाइन मिलती है, तो आई एम नॉट पुटिंग हिम इन बैड कैटेगरी, बट for me right now Braun Breaker is okay, just okay. Then we have Nia Jax as WWE Women's Champion, और I would put her in good category क्योंकि she is not great that great I know, but उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही हैं, उसके मैचेस अच्छे रहते हैं, बोरिंग नहीं होते, रिंग में केमिस्ट्री अच्छी रहती है। आई थिंक शी डिजर्व टू बी गुड। मैं उसको ग्रेट नहीं मानता बिकॉज I don't see her as a great champion right now. I think Tiffany would be great champion instantly when she won it, जब वो जीतेगी नाया जैक्स से, बट मुझे नहीं लगता नाया जैक्स एक ग्रेट अभी चैंपियन है। मैं देन वी गो टू लिव मॉर्गन फॉर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन, और मैं इसको ग्रेट मानता हूँ बिकॉज फ्यूड अच्छे रहे हैं, मैचेस अच्छे रहे हैं, स्टोरी लाइन्स अच्छी रही हैं, इन रिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी, माइक वर्क भी अच्छा है। I would put her in great category. Then we go to Gunther for WWE World Champion, for World Heavyweight Champion, और
आई वुड पुट हिम इन गोट और ग्रेट। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ग्रेट में डालूं बिकॉज ही इज ग्रेट। आई वुड बट आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी इन द गोट स्पॉट। ही इज गोट। मुझे गुंथर के सारे मैचेस बहुत पसंद थे। ऐसा कोई मैच नहीं होगा शायद जो मुझे गुंथर का मैच पसंद नहीं आया होगा, चाहे वो अभी हो चाहे पहले के। माइक वर्क बहुत अच्छा है गुंथर का, और अब धीरे धीरे और अच्छा होता जा रहा है। इन रिंग अच्छी है ही। पर्सनैलिटी केमिस्ट्री जो अपोनेंट के साथ होती है बहुत अच्छी है। आई वुड पुट हिम इन गोट कैटेगरी। अब इसके फ्यूड उतने बेहतर हुए नहीं है, सब पुराने फ्यूड्स ही हैं। आई वांट हिम टू फ्यूड विथ सम न्यू चैलेंजर्स लाइक इलिया ड्रैगनोव और मे बी Sheamus again, but still he deserves to be in GOAT category. Same goes to the Cody Rhodes for WWE champion. He deserves to be GOAT. His performance is GOAT. His character is GOAT. His in-ring performance is GOAT. I think everything about Cody Rhodes is GOAT right now. He's the face of the company, that man that runs the place. So Cody Rhodes मेरे लिए GOAT कैटेगरी का है। तो गाइस ये थी मेरी रेटिंग। आप कमेंट करके बताइए आपको कौन किस पोजीशन में सही लगता है, आपके लिए कौन गोट है कौन बैड है। कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इंतजार करिए नई वीडियो का।